जब जब चुनाव आते हैं तब तक हिंदुओं को जगाने का ठेका या बीड़ा कहिए जो आपको ठीक लगे, ये धीरेंद्र शास्त्री उठा लेता है। भाई उठाना भी चाहिए, भाई कृपा मिली ना, तभी तो इतना आलीशान और अस्पताल बना दिया और देश के प्रधानमंत्री ने कांधे पर हाथ रखकर कहा मेरा छोटा भाई। तो छोटे भाई का इतना तो फर्ज बनता है कि जो काम बीजेपी के नेता नहीं कर पा रहे, कम से कम वही धर्म की आड़ में वो कर सके। तो यही काम करने का जिम्मा पहले बिहार में उठाया था, अब पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी थी, लेकिन हो गया खेला। जिस धीरेंद्र शास्त्री को पश्चिम बंगाल में जाकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर तमाशे करने थे, उसी को करारा झटका लगा है। हालत यह हो गई कि हलक सूख गया और अब कह रहे हैं तौबा जी तौबा, जब तक दीदी हैं तब तक बंगाल नहीं जाऊंगा। यही नहीं, आज आपको खबर यह भी दिखाऊंगा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी के विधायक और सांसद पर टूट पड़ी जनता, उनसे मारपीट की, उसके बाद गोदी मीडिया छाती पीट रही है, मातम मना रही है। और होना भी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए कि ऐसे कैसे किसी पर हमला किया जा सकता है। लेकिन आज कई वाजिब सवाल भी हैं, जो आज सुबक रहे हैं, जो आज रो रहे हैं, जो आज मातम मना रहे हैं, जो चीख रहे हैं, वो कल तक चुप क्यों थे? सीजीआई के मुद्दे पर चुप क्यों सरेराह जैसे मुसलमानों को कूट दिया जाता है, पीट दिया जाता है, उस पर कुछ क्यों नहीं बोलते? रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के बाद ये गोदी मीडिया के एंकरों की नैतिकता क्यों नहीं जागी थी? तो ये दोगले किस्म का काम जो है वो भी आपको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा जिन्होंने सीजीआई पर हमला किया उन्होंने अब एक नया ज्ञान परोस दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत दैनिक भास्कर की इस खबर से। कोलकाता में 10, 11 और 12 अक्टूबर को पंडित धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा होनी थी। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं जाकर नहीं कर सकते, सब जगह भाई अलाउ होना चाहिए। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी को भी धार्मिक आजादी है, लेकिन धार्मिक आजादी के नाम पर अगर आप वोटों की फसल बोने और काटने जा रहे हैं तो फिर वो नहीं चल पाएगा ना। हर कोई जानता है धीरेंद्र शास्त्री कितने ज्ञानी ध्यानी आदमी है। हर कोई जानता है कि हनुमंत कथा के बीच बीच में वो हिंदू राष्ट्र का कैसे तुर्रा छेड़कर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बिहार के अंदर सबने देखा बीजेपी के दिग्गज नेता कैसे चरण वंदना कर रहे थे। कोई ड्राइवर बन गया था, कोई लमलेट था इसके सामने। और अब देखिए पश्चिम बंगाल में जाकर भी हनुमंत कथा के नाम पर वही करने की कोशिश की जा रही थी। मैं अब भी कहता हूं, हनुमान की कथा पढ़ी, हनुमान जी की, भगवान श्री राम की कथा पढ़ी और पढ़नी चाहिए, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन हनुमंत कथा के नाम पर अगर आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर नफरत फैलाने का काम करेंगे तो कतई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अब क्या है, कार्यक्रम रद्द हुआ तो बोले दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे, दादा जब आएंगे तब जाएंगे। लेकिन यह सपना कैसे पूरा होगा धीरेंद्र शास्त्री? क्योंकि पिछले 2 बार से आपके दादा ने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। हर तरह के हथकंडे चल लिए, क्या क्या तमाशे नहीं पश्चिम बंगाल में किए गए, कैसे टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ा गया। आज वो बीजेपी के में जाकर कैसे हालत उनकी हो गई है, जाकर देख तो लो। कैसे जीतेंगे ये बताना जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता देखती है कि जहां जहां बीजेपी गई वहां हालात क्या है। उड़ीसा के हालात देख ही लीजिए। अब देखिए कर्म ज्यादा लगते हैं, यूपी बिहार समझे हो क्या, ये पश्चिम बंगाल है। धीरेंद्र शास्त्री जी धर्म का व्यापार करने के लिए कोलकाता में 10, 11, 12 अक्टूबर को जाने वाले थे। ममता दीदी ने इनको परमिशन ही नहीं दी। फिर क्या, शास्त्री जी पूरा भड़क गए, बोले जब तक दीदी पश्चिम बंगाल में रहेंगी मैं नहीं आऊंगा। अब मैं तभी आऊंगा जब दादा आएंगे। अब पता नहीं कौन से दादा की बात कर रहे हैं। हालांकि परमिशन ना मिलने का कारण बारिश बताई जा रही है, लेकिन इनको तो धर्म का व्यापार करना है, लोग मरे या जिए, खैर ये अलग मसला है। लेकिन मैंने अभी बताया ना, आप बिल्कुल कथा करिए, बोलना है किसी को नहीं, लेकिन अगर आप बीच बीच में गंदगी फैलाने काम करेंगे और करते रहें। देखिए धीरेंद्र शास्त्री का एक रहा है एजेंडा, आप बीच बीच में देख लीजिए, वो ऐसी ही बातों को बोल कर माहौल बनाते हैं। अब दीदी जी जब तक हैं पश्चिम बंगाल में नहीं आएंगे, दादा आएंगे तब आएंगे। बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेंद्र शास्त्री, ये बयान सुनिए, ये बयान बता रहे गजब। अब जरा इसी आदमी का उसी हनुमंत कथा, ऐसी कथा में कैसे बीच बीच में तुर्रा छेड़ते हैं आदमी, और इसीलिए रोक लगना जरूरी हो जाती है ऐसे लोगों पर। सुनिए और अब बताइए, ये सारी बातें एक हनुमंत कथा में, किसी कथा में, इस सब चीजों का क्या मतलब बता तो दो, कुछ हो तो मुझे बताओ इसका क्या मतलब था। मैंने कहा ना, जिस इंसान को राक्षस और
देवताओं के बीच युद्ध हुआ वो बताओगे, पुराणों की एक एक चीज बताओगे, राम रावण युद्ध के बारे में बताओगे, सारा प्रसंग बताओगे, लेकिन आधे से पौन घंटा थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो और उसके बाद अधकचरा फैलाओ, ऐसे ही गंदगी फैलाओ। आइए, ये है भाई साहब यूसुफ जामिल लिखते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे पदयात्रा। कौन करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर जूता चलाया गया, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री चुप है, क्योंकि सीजीआई दलित समाज से है। धीरेन्द्र शास्त्री पहले बताएं कि हिंदू राष्ट्र में दलितों की स्थिति क्या होगी। हिंदुओं सावधान और सतर्क रहें, इस बाबा से ये कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि ये देखिए ये सब हो रहा है। खैर, मैं भी इस बात के बारे में कहता हूं, बिल्कुल सीजीआई के मसले पर चुप क्यों हो जाते हो, चुप्पी क्यों साध लेते हो? मैं बार बार पूछता रहा हूं, हिंदू एकजुट होगा ना, तो ऐसे होगा हिंदू एकजुट। खैर, अगला देखिए, भाई मेरे बहुत टेंशन में आज मेरे भाई को लेकर बड़ा मुझे दुख है। खगेन मुर्मू इनका नाम है। ये हाल इसलिए किया गया ताकि बीजेपी से जुड़ा कोई और नेता बाढ़ पीड़ितों की मदद करने और बाढ़ पीड़ितों की स्थिति जानने के लिए बंगाल जाने की हिम्मत ना करे। बीजेपी का कहना है साहब कि बंगाल के कई उत्तरी इलाकों में पिछले कई दिनों से, बल्कि 2 दिनों से मौसम जानलेवा बन चुका है। अब आप देखिए, न्यूज 18 इंडिया की खबर, ये किसने बताया? कोई ना पहुंच सके इसलिए ये किया गया। किसने कहा? ये जानकारी इनपुट मिला कहां से? अमन चोपड़ा को। खैर, बीजेपी सांसद विधायक पर जानलेवा हमला, सांसद का सर फोड़ा, चेहरा लहलुहान, भीड़ से बचाए गए, पथराव हुआ, गाड़ियां तोड़ी, राज्य बंगाल था और पिटने वाले बीजेपी नेता, इसलिए लाल किताब और लोकतंत्र दोनों सेफ है। अब आपको मैं समझाता हूं क्या है। हमने जब ये खबर दिखाई तब भी हमने कहा कि जिन्होंने भी किया है, जिन लोगों ने भी हमला किया, ये तो तब भी विधायक और सांसद है। आम इंसान पर भी हमला होगा तो गिरिमा पकड़कर घसीटते हुए उस आदमी को जेल की सलाखों में ठूसिए, जो मिसाल पैदा करे, ये पता लगे। लेकिन अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों से सवाल है, सीजीआई वाले मुद्दे पर क्या इतनी ही तीखी भाषा शैली बोल पा रहे थे कि दलित होने की वजह से उन पर जूता चलाया, जो आपको बिना जानकारी की जानकारी आपने लोगों के सामने परोसी कि कोई बीजेपी का नेता वहां ना जा पाए बाढ़ पीड़ितों के बीच, इसलिए सब ये जानकारी जो आप दे रहे थे, ये जानकारी मिली कहां से? कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी आपके पास? फिजूल में जो आप कहानियां सुनाते हैं, ये कहानियां क्या कभी आपने सुनाई जब अलग अलग जगह तमाशे किए जा रहे हैं? कभी का नहीं सुनाई। एक समाजवादी पार्टी के सांसद पर हुआ हमला, उस हमले में ये कहानियां सुनाई कि कैसे करनी सेना के नाम पर गुंडे की सारी हदें पार करता है संगठन। ये कहानी सुना पाए कभी आप? नहीं। तो एजेंडाधारी पत्रकारिता आप करते हैं तो पहले लाल किताब और पीली किताब की बात मत करिए, पहले बात करिए नैतिकता की। तो आइए भाई साहब को देखिए, दैवीय शक्ति ने जूता फेंकने को कहा था आरोपी वकील। इन्होंने कहा मैं नशा नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मेरे सपने में आए और मुझे झकझोर कर रख दिया और उसके बाद मैंने जूता फेंक दिया। ये सारे काम देवी शक्ति करा रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा डीवाई चंद्रचूड़ साहब का बयान, जब राम मंदिर के मसले पर अयोध्या वाला फैसला देने जा रहे थे और उन्होंने खुद बताया कि भगवान से, राम से, उन्होंने भगवान से मांगा था कि क्या किया जाए आप बताइए, और उसके बाद सुबह उन्होंने फैसला लिख दिया था। खैर, सब फैसले आजकल वकील, जज, सरकारें सब ऐसी फैसला ले रहे हैं, रात में सो भगवान से पूछो, जो वो कह दें वो कर दो। सब ऐसी हो रहा है, सब ऊपर रहे, कोई लेना देना नहीं कानून का, कोई किसी चीज से मतलब नहीं। अब आइए, कानून से इतना ही लेना देना होता तो आइलम मोहम्मद लिखने पर चालान काट दो, एफआईआर दर्ज कर दो। लेकिन आइलम मोहम्मद तो इसने भी दशहरा के दौरान पुतले पर लिखा था रावण की, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये क्या कार्रवाई होगी? देखिए, आइलम मोहम्मद लिख रहा है और उसके बाद इसी पुतले का दहन किया गया। नबी की शान में गुस्ताखी तो है, लेकिन पहला ही सवाल ये है मेरा, आइलम मोहम्मद लिखना तो अपराध है ना भाई? चालान काटा जा रहा है आइलम मोहम्मद लिखने पर, वो आपत्तिजनक बता रहा है एक ट्रैफिक सिपाही, तो इसका मतलब आपत्तिजनक है और उसने लिखा है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो भी जरा जानकारी दे ही दी जाए। ठीक है। अब जाते जाते, बरेली हिंसा के बाद मुसलमानों की 1.7 अरब की संपत्ति जब्त कर ली गई है और इसी के साथ खजाना भर चुका है। आगे और कार्रवाई होती रहेंगी, लेकिन याद रखना भगवाधारियों, आप कुछ भी करो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आप आराम से मौज काटिए। नमस्कार।